कक्षा 9 क्षितिज पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? इसका आंसर है, गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण और शांति निकेतन में समय असमय आने वाले दर्शनार्थियों के कारण कहीं और रहने का मन बनाया। अगला प्रश्न है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पाठ में एक कुत्ते का संस्मरण इसकी पुष्टि करता है कि मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। वह कुत्ता नित्य गुरुदेव के पास आकर उनके स्पर्श का आनंद प्राप्त करता था। जब गुरुदेव शांति निकेतन से श्री निकेतन चले गए तो इस कुत्ते ने यह स्थल ढूंढ लिया और वहीं जा पहुंचा। गुरुदेव के स्पर्श से उसे सुख और तृप्ति की अनुभूति होती थी। गुरुदेव के निधन पर भी वह उनके अस्थि कलश तक गया और कुछ देर उनकी अस्थियों के पास बैठा रहा। यह सत्य मूक प्राणी की संवेदनशीलता का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? इसका उत्तर है, जब भी लेखक उस कविता को पढ़ता तो उसे वह घटना याद आ जाती। जब गुरुदेव को मैना पहली बार दिखाई दी और उन्होंने कहा कि यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, यहाँ आकर मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई पड़ता है, तभी लेखक उस कविता के मर्म को समझ पाया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने अपने भावों और विचारों को, यहाँ अपने हैं, अपनों नहीं है, सही कर लेना इसको, अपने भावों और विचारों को कलात्मक एवं लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है। इस विशेषता को निम्नलिखित स्थानों पर देखा जा सकता है। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। यहाँ दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। उस समय लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, मैं कर लेना, यहाँ आई की मात्रा आएगी माँ के ऊपर। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं इतनी अकल कहाँ? अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। इसका उत्तर है, गुरुदेव ने कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा तो कुत्ते का रोम रोम उनके स्नेह रस का अनुभव करने लगा। कुत्ते को प्रकृति ने भाषा नहीं दी, पर कवि रविंद्र की दृष्टि उसके मर्म के भावों को समझती है। प्रेम का अनुभव विशाल मानव सत्य है। साधारण मनुष्य दूसरे मनुष्य के भीतर इस मानव भावना को अनुभव नहीं कर पाते, किंतु कवि की दृष्टि ने तो उसे भाषाहीन मूक प्राणी के भीतर अनुभव कर लिया। अब है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। ये आपको स्वयं ही करना है। इसके बाद है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में
प्रश्न है, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांटिए। इसका उत्तर है सकर्मक। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। जहाँ क्रिया कर्म के साथ हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्म के बिना हो वो है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। दूसरा है, गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता लिखी थी। तीसरा है, गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। चौथा है, परितृप्ति उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। वे हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। तो यहाँ पर वाक्य दिए हैं और उनके सामने क्रिया भेद। मीना कहानी सुनाती है, यह है सकर्मक क्रिया का भेद। अभिनव सो रहा है, अकर्मक क्रिया। गाय घास खाती है, सकर्मक क्रिया। मोहन ने भाई को गेंद दी, यहाँ दानी लिखा है, लिख लेना। गेंद है, गेंद शब्द है, ये गेंद शब्द है। मोहन ने भाई को गेंद दी, ये सकर्मक क्रिया है। लड़कियां रोने लगीं, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय असमय, अवस्था अनवस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें अ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो उपसर्ग मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, आप ये स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ उदाहरण दे दिए हैं, आप इनको लिख लेना। पुस्तकीय में आ उपसर्ग लग जाएगा तो अपुस्तकीय। प्रगल्भ में आ लग जाएगा तो अप्रगल्भ। भीत में अभीत, चेतन अचेतन, सहन असहन, मानव अमानव, अन एक अनेक। आरोग्य में अनुपसर्ग लगेगा तो अनारोग्य। उपस्थित में अनुपसर्ग लगेगा तो अनुपस्थित। उद्देश्य में अनुपसर्ग लगेगा तो अनुद्देश्य, और उपयोग में अनुपसर्ग लगेगा तो अनुपयोग। आक्रमण में अनुपसर्ग लगेगा तो अनाक्रमण। यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है।